जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jayo Radha Madhav. Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radha. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वन्द्वदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय ब्रह्मवर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मतेकबंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायि नति निचोचता कर हान मुंच कदाचिन मां प्रेम नाहृत कंठयो स्फुरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 43। तत कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिकमिवानिलः। तत कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिकमिवानिलः। तत कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिकमिवानिलः। तत
कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मना सन्नियच्छति तत्काले धनानीकमिवानिनः तत्कालाग्निरुद्रात्मा यच्छ्रेष्ठम् इदम् आत्मनः सन्नयच्छति तत्काले धनानीकमिवानिला तत्कालाग्निरुद्रात्मा यच्छ्रेष्ठमिदमात्मना तत्कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मना सन्नियच्छति तत्काले धनानीकमिवानिनः यत्सृष्टमिदमात्मना सन्नियच्छति तत्काले धनानीकमिवानिनः। ततः तत्पश्चात अंत में काल विनाश मृत्यु अग्नि आग रुद्र आत्मा रुद्र रूप में यद जो भी सृष्टम उत्पन्न इदम ये सब आत्मनः अपने आप सम पूर्णतया नियच्छति संहार करता है तत्काले युग कल्प के अंत में घन अनिकम बादलों का समूह इव सदृश अनिलः वायु। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तात्पर्य इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है। उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र या शिव रूप में विनष्ट कर दी जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8:19-20 में यह सृजन, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वश पार्थ प्रवहत्य रागमे पर तस्मास्तु भावन्यो व्याक्तो व्याक्त सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नत्स्यसु न विनश्यति। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति की जाती है, फिर यह अच्छी तरह विकसित होती है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय विनाश किसी अवरोध के इसका पुनः विनाश हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जो मूढ़ बद्धजीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसे सृजन तथा विनाश क्यों घटित होती है। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा
शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति के व्यय के पश्चात उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए भी उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे रूप में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूढ़बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, श्री भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बारंबार सृजित या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को इस शक्ति को श्री भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ न जन्म, न मृत्यु, न सृजन और न प्रलय, वरन वहाँ ज्ञान तथा असीमित आनंद से परिपूर्ण शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत का सृजन और विनाश उस बद्ध जीव को चलते करने के लिए ही होता है जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्मा साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी काम कार्यों का मूल लक्ष्य होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानिकमिवानिलः। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। हरे कृष्ण। थोड़ा आवाज किसको कंट्रोल करना आता है? एको चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 43। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार संहार किया जाता है सृष्टि के पश्चात और कौन से रूप में किया जाता है, और उसकी दृष्टांत बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ पर, संहार की दृष्टांत। तो भगवान कौन से रूप में संहार करते हैं?
हाँ, शिव जी के रूप में। लेकिन शिव जी के बहुत रूप है। शिव जी के कितने रूप हैं? 11। एकादश रुद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब रुद्री पाठ करते हैं तो वो एकादश रुद्री पाठ होता है। एकादश का अर्थ है 11। तो एकादश रुद्र में, 11 रुद्र में सबसे छोटे रुद्र हैं जिनका नाम है कालाग्नि। क्या नाम है? कालाग्नि। तो यह श्लोक में आया कि नहीं आया है? तथा कालाग्नि रुद्रात्मा। तो कौन से रुद्र करेंगे? जिनका नाम है कालाग्नि। वो प्रलय के अंत में सब कुछ संहार करेंगे। एक रुद्र को नाम है सदाशिव। क्या है? सदाशिव। वो हमेशा शतोगुण में रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। वो एक जिनका धाम है शिव धाम, जो आध्यात्मिक जगत में है, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वह शिव जी कौन से रूप में रहते हैं? सदाशिव के रूप में। तो यहाँ जो कालाग्नि रुद्र है वो संहार करते हैं। तो उनका एक्सपेंशन है। जैसे भगवान के एक्सपेंशन है, अलग अलग विष्णु तत्व होते हैं, तो सदाशिव के एक्सपेंशन है जितने भी रुद्र हैं। तो ये संहार का कार्य उधर से होता है। तो यह संहार की एग्जाम्पल किससे दिया गया है? दृष्टांत है कि जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है, तो यहाँ संहार का दृष्टांत बादल से दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब इस एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि बादल क्या बोलते हैं, नष्ट होता है या बादल खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन बादल फिर बन के फिर आता है कि नहीं? बादल हट जाता है और फिर आ जाता है, मतलब समाप्त नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जैसे बादल अब फिर वापस आता है, इसी प्रकार सृष्टि फिर वापस आती है। मतलब बताने का ऐसा क्या, सृष्टि चलता रहता है, मतलब कभी समाप्त होता नहीं है। समाप्त होता है फिर वापस आता है। इधर से बादल गायब हो गया, दूसरी जगह में बादल बनता रहा है, और बादल हमेशा बनता रहेगा। लेकिन बादल हमेशा बनता रहेगा क्योंकि किसी जगह पर अलग अलग ऋतुएं चलती रहती है कि नहीं? कि इस जगह में भी समर है तो किसी जगह में विंटर है कि नहीं? किसी जगह में सर्दी है तो किसी जगह में गर्मी है, और किसी जगह में बारिश चल रहा है। तो जहाँ गर्मी का सीज़न है वहाँ बादल हमेशा बनता रहता है कि नहीं? गर्मी में बादल ज़्यादा बनता है क्योंकि जहाँ धूप तेज होती है वहाँ सारे पानी को सुखा के भाप के रूप में आकाश में भाप के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो फिर वायु के रूप में उस बादल को क्या किया जाता है? वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये जैसे हमारे शरीर का है ना, इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जो सृष्टि का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर में वही सिस्टम चलता है। इसलिए जब वायु खराब हो जाता है हमारे शरीर के अंदर में, बहुत बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ वायु के माध्यम से फिर उस बादल को, जहाँ ऊंचा ऊंचा शिखर है, क्योंकि ऊंचा शिखर बादल को आकर्षित करता है, बादल को खींचता है। जहाँ पर्वत हैं, जहाँ पेड़ है, क्योंकि पेड़ ऊंचा होता है ना, तो इसलिए बादल को वहाँ खींच के बारिश कराता है जहाँ ऊंचा होता है। तो जब ऊंचे जगह में बारिश होता है तो फिर जब पानी बहते हुए जहाँ नीचे जगह है वहाँ तक धीरे धीरे चला जाएगा। तो उससे हम सब के लिए क्या बनता है? पीने का पानी बनता है। और प्रायः जितने भी गांव है, शहर है, वो नदी के तट में बसे हुए हैं ज़्यादा करके, क्योंकि नदी के तट से जो भी सप्लाई किया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सबसे सस्ता होता है। नदी के माध्यम से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए एक तो पीने के लिए पानी मिलता है, तो नदी के तट में रहेंगे तो पानी लेने के दूर जाना ना पड़े। और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। यदि हम कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, लेकिन अभी तो हम जहाज़ में डाल रहे हैं, पहले जब ये मशीन नहीं था तो बम्बू का बहुत बड़ा
क्या बोलते हैं उसको, बना के उसके ऊपर में रखते ट्रांसपोर्ट। आज भी बहुत सारे गाँव में क्या करते हैं, बम्बू ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, पानी उधर से बहा के नीचे लेके जाते हैं, फिर उसी के ऊपर में रहते हैं। आज भी नेपाल में है। हम जब गया था अभी रिसेंटली पिछले साल, तो वहाँ कौन से घाट है, देवघाट, बहुत बड़ा तीर्थ है। तो वहाँ देखा तो बहुत सारे बांस के ऊपर में लोग बैठे हुए और बांस को बहाते हुए लेके जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे पहुँचा रहे हैं, पहाड़ से बांस काट के अभी नीचे गांव में लेके जा रहे हैं। तो समुद्र में पूरा बांध के, नदी में बांध के डाल दिया है, पैकेट बना के, और उसके ऊपर में बैठ कर धीरे धीरे, क्योंकि धीरे तो क्या बहुत स्पीड चल रहा था वहाँ पानी, तो वहाँ आराम से बैठे हुए और पूरा उसको बहा के लेके जा रहा है। और उसी बम्बू को यदि हम दूसरे तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कितना परेशानी होगी, कितने कार चाहिए है कि कितना घूम के जाना पड़ेगा। और यहाँ तो सीधा पानी में डाल दिया, बहते हुए चला जाएगा। तो जो पानी वाला जो, इसीलिए शिपिंग में सबसे सस्ता शिपिंग किसका होता है, जहाज़ से होता है, जो कार्गो से, शिप से होता है। हाँ, तो इसलिए गांव घर पहले नदी के तट में। तो मैं सोचा करता था, मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था, क्योंकि बारिश के समय में है कि जहाँ हम रहते थे वहाँ पानी बार बार ऊपर आता था। तो मैं सोचा करता था कि लोग ये नदी के किनारे क्यों बैठ रहे हैं, थोड़ा ऊपर पहाड़ में जाके रहो, बाढ़ आता ही नहीं है, बाढ़ का टेंशन ख़त्म। तो बच्चे वाले बुद्धि था, तो मैं ऐसा सोचा करता था। तो मेरे मन में ये होता था, जब मैं बड़ा होऊंगा, घर बनाऊंगा तो पहाड़ में जाके बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा बारिश होता था, गाय बैल को दूर लेके भगाना पड़ता था, तो घर इधर होता था, वहाँ का जंगल में जाके रहना पड़ता था। फिर तो ऊपर कोई खाना किश्ती में लेके आके देता था। तो मैं ऐसा सोचा करता था, पहाड़ में जाके बनाऊंगा, बारिश वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो टेंशन की बात नहीं है, बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की है। और हम उसी का पानी पीते थे, नदी का। लेकिन अभी तो हम पूरा नदी बिगाड़ दिया, अभी तो वो नदी का पानी पी नहीं सकते अभी, है कि। जब हम छोटे थे, जब है कि नहीं, 18 साल तक उस नदी का पानी पिया। थाईलैंड आने के बाद जाता हूँ तो पानी अभी कोई नहीं पी रहा है, कोई पी भी नहीं सकते हैं अभी, पूरा गंदगी कर दिया है, पूरा गंदा हो गया है। आराम से नदी का पानी पीते, कोई फिल्टर का ज़रूरत नहीं था, कोई बीमारी होती नहीं थी। फिर कुएँ का पीना शुरू किया, अभी कुएँ का भी कोई नहीं पी रहा है, अभी कुएँ का भी स्नान करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए तो फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं अभी सब, है कि नहीं। कितना परिस्थिति, अभी वो कुएँ का पियेंगे तो पानी अलग सा टेस्ट लगेगा अभी, क्योंकि नेचुरल तो है अभी भी कुएँ का पानी, तो फिर भी क्योंकि ये जो फिल्टर वाला पानी तो लाइट हो जाता है पूरा, और उसमें कोई लाइफ नहीं है। विशेष करके थाईलैंड का पानी में तो कोई लाइफ है ही नहीं, क्योंकि वही पानी को फिर फिल्टर करके वापस घुमा फिरा के हमारे पास पहुंच जाता है। स्टॉक में रखा हुआ पानी है, वही वापस घूम के आ जाता है। और कितना दवा वाला पानी है जानते हो, जो हम स्नान करते हैं या जो पीते हैं ना, इतना सारा दवा है। यदि कहीं आप थोड़ा तंगचंगट होके आते हो तो पता चलेगा, थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाओ तंगचंगट में, गांव में, फिर वापस आओ तो यहाँ का पानी में वो बदबू पता चलेगा, कितना बदबू वाला है कि नहीं। वो एक दवा उसका गंदा आता है पानी में। हाँ, जब कभी कल हम गाँव में थे तो क्या बोलते हैं, जो छोटे बीज रखते थे ना, तो कभी उसमें कीड़े लगते थे, तो कीड़े ना लगने के लिए एक पाउडर डालते थे उसमें। क्या पाउडर बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं है। सफ़ेद पाउडर होता था, वो बीज में मिक्स करके रखते हैं तो फिर कीड़े नहीं आते थे। सोडा नहीं, उसका दूसरा अलग टाइप का गंध होता है। सोडा तो पता नहीं, सोडा नहीं है, चूना भी नहीं, एक और है ना, वो पाउडर मिक्स करके कीड़े नहीं लगते थे उसमें। गांव में नहीं छिड़कते, नहीं, वो पाउडर होता था, वो बीज में मिक्स करके रख देते तो कीड़े नहीं लगते थे। क्या बोलते नाम मुझे पता नहीं, पाउडर, हाँ, सफ़ेद पाउडर होता है। ये सोडा पाउडर जैसे लगता है, लेकिन सोडा नहीं, सोडा तो खा सकते नहीं, खा नहीं सकते इसको। जो भी वो है बीज को खाना है यदि, तो उसको एक रात पानी में भिगो के अच्छा से धो के खा सकते हैं। फिर ऐसे धो के नहीं खाते, उसमें वो गंद आ जाएगा। फिर रात भर पानी में भिगो के और खाना है तो उसको एक बार पानी उबाल के फेंक के फिर दूसरी बार उबाल के खाना पड़ता था, तो निकल जाता था। तो अभी के पानी में वही गंद आता है। यहाँ कंटिन्यू बैंकॉक में ही है तो पता नहीं लगता, क्योंकि उस गंद से हम यूज्ड टू हो जाते हैं ना। जैसे किसी गंदे जगह में हम पहुँच जाते हैं तो बहुत बदबू आता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर। एक बार हम खाओलाक में हमारा जो मंदिर सेंटर था, तो उसके पास में एक थाई माता जी, उसने मछली पाल के रखा था।
तो मछली को पता नहीं क्या क्या खिलाती थी, वो इतना बदबू आता था। तो जब भी हम बाहर से मंदिर घुसते थे नाक बंद करना पड़ता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर नॉर्मल हो जाता था। फिर बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वही गंदा आता है, लेकिन कुछ समय रहते हैं तो फिर रात भर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब वो गंदा आराम में क्या हो जाता है, यूज टू हो जाता है। फिर थाई में क्या बोलते हैं उसको मालूम है, छीन लिया बोलते हैं ना, वो छीन हो गया, वो गंदा का यूज टू हो गया, अभी वो बदबू नहीं आता है। इसी प्रकार हम यहाँ स्नान कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर होके आते हैं तो पता चलता है, क्योंकि बाहर में पानी आज भी काफ़ी नेचुरल है। विशेष करके फुकेट में पानी अभी भी अच्छा पानी है, मतलब वो दवा वाला पानी नहीं है फुकेट में आज भी। खावलाक में तो और बढ़िया पानी है, कौसों में भी अच्छा पानी है, कुएं का पानी वो यूज़ कर रहे हैं ना, तो अच्छा पानी है। तो वापस यहाँ आते तो पता चलता है कि स्नान करने से वो दवा वाला पानी पता चलता है। तो कभी कभी फिल्टर का पीने वाले पानी में भी ऐसा आता है, कभी कभी गंदा आता है, अच्छा फिल्टर नहीं है तो। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, बादलों के माध्यम से पानी फिर पर्वतों पर जाता है, वहाँ से फिर बहते हुए नदी बन के आता है, तो हम उसको पी सकते हैं। तो इसीलिए गांव घर जो भी है, शहर भी नदी के तट पर ही बैठे रहते हैं। भले वो बाढ़ में प्रॉब्लम भी हो जाए, फिर भी आज भी सारे शहर गांव बहुत सारे डूबते हैं पानी में, फिर भी उधर ही हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होता है। तो यहाँ दृष्टांत संहार का दिया गया है, किससे, बादल से। तो इससे क्या पता चलता है कि एक बार में सृष्टि समाप्त हो गया तो फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए यहाँ ये बादल का दृष्टांत बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, क्योंकि बादल तो नष्ट होता है फिर वापस बनता है। इसी प्रकार सृष्टि नष्ट होता है फिर वापस बनता है। हाँ, जैसे भगवान के अवतारों को भी दृष्टांत दिया गया। जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो भगवान के अवतार के दृष्टांत किससे दिया गया है, सूर्य से दिया गया है। तो जो भी दृष्टांत है हमको उससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे अभी भगवान का दृष्टांत, भगवान अवतार लेके आते हैं तो उनका दृष्टांत सूर्य से दिया गया है। तो जब सूर्य उगता है तो किसी देश में पहले सूर्य दिखाई देता है, फिर किसी देश में कुछ समय बाद दिखाई देता है, फिर किसी देश में कुछ समय बाद, तो किसी देश में तो 12 घंटे बाद दिखाई देता है। हाँ, तो इसी प्रकार जब भगवान प्रकट होते हैं तो किसी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ते हैं तो दूसरे में, फिर उसके बाद फिर इस प्रकार भगवान की जो लीला है। जैसे सूर्य वास्तव में 24 आवर ही सूर्य क्या होता है, सूर्य रहते हैं, लेकिन हमारे लिए 12 घंटे रहते हैं, लेकिन सूर्य तो हमेशा 24 घंटे ही हैं, एज इट इज़ हैं। इसी प्रकार भगवान हमेशा कहीं ना कहीं उपस्थित रहते हैं, लेकिन हम सबके दृष्टि से और हम सबके सिचुएशन के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अलग अलग ब्रह्मांड में हमेशा प्रकट होते रहते हैं। किसी जगह में कौन सी लीला चलती है तो किसी में अन्य लीला। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड में भगवान की अनंत लीलाएं हमेशा चलती रहती है। तो इसलिए जो दृष्टांत है बहुत ही सटीक दृष्टांत है। हाँ, तो यहाँ भगवत गीता से प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक कोट किए हैं 8 अध्याय से। भूत ग्राम स युवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिगमे वश पार्थ पर्वते हरागमे। तो बोलते हैं जितने भी जीवात्मा है या जो सृष्टि है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब ये बार बार होता रहता है, एक बार होके ख़त्म नहीं होता, फिर होता रहता है। क्यों? तो यह बताते हैं कि जो जीवात्माओं की जो अनंत इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारा शरीर जो है अभी इस जन्म में वो इच्छा पूरा नहीं कर पाया तो फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अलग अलग जीवात्माओं का जो अलग अलग बचे हुए इच्छाएं हैं, तो उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान को अलग अलग ब्रह्मांडों का अलग अलग सृजना करना पड़ता है, ताकि उन सब की इच्छा पूरा हो सके। तो अनादिकाल से हम सब की इच्छा क्या कर रहे हैं, भगवान पूरा करें। इसलिए उपनिषद में बताया गया है, एको यो बहुनाम विदधाति कामान, एक है सबकी इच्छा पूरा करता आ रहा है, हर प्रकार की इच्छाएं। हाँ, एक वो विभु है तो हम सब अणु हैं, तो हम सब में वो पर्याप्त शक्ति नहीं है,
तो वो हम सब की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग सृष्टि करके अनादिकाल से वो सारी इच्छाएं क्या करते आ रहे हैं, पूरा करते आ रहे हैं। तो इसलिए संसार को बार बार भगवान क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, सृजन करते हैं। तो इसको प्रलय करने से, इसको नष्ट करने से भगवान को थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता या थोड़ा सा भी खेद नहीं होता। जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, यदि उसको कोई नष्ट कर दे तो क्या होगा, दुख होगा, या खुद भी नष्ट करेंगे तो बार बार सोचेंगे। यानी कुछ छोटा सा भी चीज़ बनाए उसको हम नष्ट करने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। जैसे घर में कोई सामान हो उसको फेंकने के लिए बार बार सोचना पड़ता है, फेंकूँ कि ना फेंकूँ, शायद काम पे आ जाए। तो इसी ने कहीं ना कहीं हम रखते हैं उसको, तुरंत फेंकते नहीं हैं। हाँ, लेकिन भगवान को सृष्टि खत्म करने के लिए उनको कोई किसी भी प्रकार की दुख या चिंता या खेद नहीं होता। अरे इतना अच्छा सृष्टि कर दिया था, इस बार थोड़ा 2-4 आइटम रख लिया होता तो कितना अच्छा होता, नेक्स्ट सृष्टि में काम आता। हाँ, एक बार हुआ था इमरजेंसी केस में, एक बार इमरजेंसी केस हुआ था तो भगवान ने बताया था सबका सेट रखो करके। एक बार हुआ था, कब हुआ था? हाँ, वो इमरजेंसी प्रलय आया था, इमरजेंसी हुआ था, इसलिए इमरजेंसी में एक बार हुआ था। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो इमरजेंसी वाला था, इसलिए भगवान ने मत्स्य रूप में है कि राजा सत्यव्रत, हाँ बाद में जाके वो मनु बने, तो राजा सत्यव्रत को बताया था कि अब इमरजेंसी वाला हो रहा है, जल्दी 7 दिन के अंदर डूबेगा। तो वो पूरा प्रलय नहीं था, इसलिए कुछ समय के लिए था, तो सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, धरती भी नष्ट नहीं हुआ, कुछ हद तक पानी हुआ था। बोलते हिमालय में वो कुछ रेखाएं आज भी है करके बताते हैं, उतना तक पानी हो गया था, तो पूरा जलमग्न हुआ था। तो इमरजेंसी केस में था वो, तो इसलिए भगवान ने आके बताया। तो बोला एक बोर्ड बना के आपको क्या करना है, सबका एक एक जोड़ा रख लेना, जो भी अभी तक बनाया हुआ जोड़ा है, ताकि क्योंकि पानी से बचा रहे, क्योंकि ये पूरा प्रलय नहीं था इसीलिए कुछ जोड़ा था। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, पूरा धरती का प्रलय हो जाता है, जो कभी कभी पूरा ब्रह्मांड का ही प्रलय हो जाता है, उस समय कुछ नहीं बचता। तो ये इमरजेंसी में एक बार हुआ था, तो कुछ जोड़ा उसमें रखा गया था। हाँ, तो ऐसे सारे चीज़ों को बिगड़ने के लिए भगवान को थोड़ा सा भी दुख चिंता नहीं होता। इसलिए भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से एक क्या है, त्यागवान। एक क्या है, त्यागवान। तो भगवान ने इतना अच्छा सृजन किया है कि नहीं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे घर बिल्डिंग है, कितना अच्छा नेचर है कि नहीं, कितना अच्छा समुंदर है, कितना क्लियर पानी है कि नहीं, अच्छे अच्छे बीच कितने सुंदर लगते हैं वहाँ जाने से, कितने सुंदर सुंदर जंगल है, कितने सारे झरने हैं सुंदर सुंदर, लेकिन बहुत सारे सुंदर झरने हैं, सुंदर आइलैंड है, टापू में जाएं कितना मज़ा आएगा वहाँ। पूरा नीचे दूर दूर तक समुद्र क्लियर दिखाई देता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग देखने जाते हैं अंदर में, क्या बोलते हैं उसको, नीचे देखने जाते हैं ना पाइप लगा के, स्नोकलिंग। हाँ, नीचे जाके वो अलग अलग अजीब अजीब चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ समुद्र के अंदर में भी वैरायटी है। वहाँ देखेंगे कोई पेड़ बत्ती जैसे बल रहे हैं, कोई मछली बत्ती की तरह बल्ब की तरह ऐसा हो रहे हैं। हाँ, और झाड़ भी रंग बिरंगी है अंदर, पानी के अंदर में भी है, तो इतने सारे हैं और इतने चमत्कारजनक है सब कुछ। तो ये सारे चीज़ों को तहस नहस करने में भगवान को थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। लेकिन यहाँ तक कि जब भगवान जा ही रहे थे तो जाते जाते अपने द्वारिका को भी ख़त्म करके चले गए, है कि नहीं। बताया जाता है द्वारिका तो सोने से भी और ज़्यादा कीमती मणियों से बना था। सोने तो थोड़ा डेकोरेशन वाले थे, बोलते सोने के क्या बोलते धागे से बना हुआ साड़ी पहनते थे। हाँ, पहनने के जो एम्ब्रॉयडरी होता है ना, अभी हम धागे से पता नहीं प्लास्टिक से बनाते हैं, लेकिन अभी का एम्ब्रॉयडरी जो है प्लास्टिक से बनता है ना, प्लास्टिक का धागे से बनता है। वहाँ क्या बनते थे, सोने के धागे से बनते थे, कपड़े सिलते थे सोने के धागे से। हाँ, और संगमरमर के बने हुए थे जो वहाँ का फ्लोर था, इसलिए महल के अंदर में किसी भी प्रकार की बल्ब की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो रात के समय में ऑटोमेटिक
खंबे बस जल जाते थे। मेन रोड भी हाँ, मेन रोड में सब कुछ, क्योंकि वहाँ डेकोरेशन था तो उसी में से। लेकिन आज भी एक प्रकार का लकड़ी होता है ना, रात को बलता है, देखा है? जब हम छोटे थे तो पानी में जब बह के आता था ना लकड़ी, तो रात में हम जाके वो लकड़ी देखने जाते थे, क्योंकि बहुत बड़ा नदी के तट में था हम तो रात के समय देखते थे कि वो लकड़ी जलता हुआ जा रहा है, मतलब लाइट है उसमें ऑटोमेटिक। तो हम स्विमिंग करके पकड़ के घर में रखते थे उसको। रात के समय दिखाई थे, दिन में तो नॉर्मल लकड़ी लगता था, लेकिन रात को लकड़ी जलता था, मतलब जलता आग नहीं जलता था, लेकिन उसमें लाइट आती थी। जैसे ये एक कीड़ा है ना रात में, हाँ जुगनू, हाँ जुगनू बोलते हैं उसको, है कि नहीं? उसको क्या फ्लाई बोलते हैं उसको? फायर फ्लाई, यस फायर फ्लाई। रात को दिखाई देता था कि नहीं? लेकिन दिन को भी वो होता है, लेकिन हमको दिखाई देता है क्या? नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा लाइट सूर्य का आ जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। लेकिन रात को अंधेरा होता है तो तब दिखाई पड़ता है। इस बार लकड़ी भी रात को दिखाई देता था, दिन में तो नॉर्मल लकड़ी है। तो हम रात को जाके वहाँ बैठ जाते देखने के लिए, और पकड़ते थे, फिर घर में ला के रखते थे। तो इसी प्रकार जो बिल्डिंग्स जितना भी था वहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ के इंजीनियर के द्वारा बनाया नहीं था, है कि नहीं? कहाँ का इंजीनियर आया था बनाने के लिए? हाँ, स्वर्ग का इंजीनियर आया था। तो उस इंजीनियर को तो यहाँ की तरह लकड़ी सीमेंट लाके ट्रक में बोझ करके बनाने का जरूरत नहीं पड़ता था। वो संकल्प से ही क्या कर देते हैं, इसलिए तो रातों रात खड़ा होकर भगवान ने रातों रात सबको शिफ्ट कर दिए। जब सोए हुए थे सुबह उठ के देखते तो समुद्र के बीच में है। पहले तो थोड़ा घबराए, लेकिन देखते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है कि नहीं? पहले तो समुद्र के बीच में देखा तो सब थोड़ा घबराए, लेकिन सब कुछ छटा एकदम ठीक है, पूरा निकलने का रास्ता भी बढ़िया सा है कि नहीं? अभी तो 8 लेन वाला हाईवे है ना, उससे बड़ा हाईवे था वहाँ पर निकलने के लिए। तो सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर तो वैसा ही था, जो घर था वैसा ही घर है, एज इट इज़ है कि नहीं? जैसे जैसे सबका था, लेकिन वो इंग्रेडिएंट अलग था। सबका इंग्रेडिएंट क्या था? संगमरमर हीरे मोतियों से जुड़े थे, सबसे जो कीमती कीमती खजाने से थे। हाँ, बोलते हैं कि जब द्वारिका यहाँ था तो बोलते हैं स्वर्ग भी शर्मा जाता था उसको देख के कि भाई मैं धरती से बेटर तो मुझे होना चाहिए ना, भाई ये धरती का टुकड़ा कहाँ से इतना सुंदर बन गया है। लेकिन उसको पता नहीं कि वहाँ कौन रह रहा है, उससे फर्क पड़ता है ना कि नहीं? जैसे घर तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी घर में बहुत विशेष व्यक्ति वहाँ हो जाता है तो वो घर की वैल्यू अलग हो जाती है कि नहीं? कोई विशेष व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ अलग से सजावट होती है ना। इसी प्रकार भगवान को वहाँ रहना है। हाँ, तो विश्वकर्मा ने बनाया था तो इतना सुंदर था, तो वहाँ पर वो फ्लोर ही इतना चमक रहा था। तो है कि नहीं? अभी तो हमको जब हम रात को फ्लाइट में जाते तो वहाँ बत्ती दिखाई देता है ना कि नहीं? तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक उसमें सब कुछ थे, उसमें लाइट वगैरह सब कुछ। हाँ, अलग से उनको स्विच जलाने का ज़रूरत नहीं था। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ तक कि वहाँ तो एक ऐसा सभा है भगवान के पास, बोलते उसके अंदर जाने से, है कि नहीं? अभी तो कोई भी मीटिंग करते हैं तो वहाँ पहले हमको पानी का बोतल रखना पड़ता है, फिर लंच ब्रेक होता है कि नहीं? लेकिन बोलते उस सभा में जाने से किसी को प्यास भी नहीं लगता था, किसी को भूख भी नहीं लगता था। 24 आवर मीटिंग करेंगे तो नींद भी नहीं लगता था वहाँ पर। ऐसा सभा भवन था वहाँ पर। हाँ, ऐसा मीटिंग हॉल था। जब भी मीटिंग होता था किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था वहाँ पर। हाँ, तो बड़ा अद्भुत था वहाँ पर। तो ऐसा सुंदर जगह भगवान जब तक रहे उस जगह में, 100 साल तक रहे द्वारिका में, लेकिन जाते जाते उसको क्या कर दिए, पूरा सा डुबा के चले गए। लेकिन हम ऐसा कर पाएंगे क्या? जीवन भर कमा घर बनाया है बेटा बेटी के लिए करके, जाते जाते उसको उड़ा के चले गए। यहाँ तक कि केवल घर ही नहीं उड़ाया, पूरे परिवार के सदस्यों को भी क्या कर दिए। तो भगवान ने क्या दिखाया? बोलते वो त्यागवान है, वो उनके लिए कोई लोभ नहीं है, क्योंकि इससे बेटर तो भगवान क्या कर सकते हैं, तुरंत बना सकते। क्योंकि हमको बनाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए हमको दुख लगता है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं? एक घर बनाने में कितना परेशान होते हैं हम सब, लेकिन भगवान को पूरा सृष्टि बनाने में कोई परेशानी नहीं है। उनको कोई ज़्यादा सोचने का भी ज़रूरत नहीं। मन में आ गया सृष्टि करना है तो संकल्प से ही क्या हो जाता है, बन जाता है।
तो यदि किसी को तोड़ना भी है तो वो संकल्प से ही हो जाता है, इसलिए उनको कोई भी लोभ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम में तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम में सीमित है, तो दोबारा बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, फिर वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, फिर कितना खर्च होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहाँ से लाए फिर। तो भगवान को सारे चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, इसलिए उनमें कोई भी कमी नहीं है। और हम सब में तो अपूर्ण होने के कारण हमको बहुत बार सोचना पड़ता है। तो इसलिए संहार के लिए भगवान को कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। इसलिए ये सृष्टि क्या होता है, बार बार बनता रहता है, नष्ट होता रहता है, इस प्रकार चलता रहता है। तो कब तक चलता रहेगा, जब तक हम सब की इच्छा पूरा नहीं हो पाती। तो इच्छा तो कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि भौतिक इच्छा कभी भी पूरा नहीं होगा। तो हमको उस इच्छा पूरा करने के बजाय क्या करना पड़ेगा, उस इच्छा को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था का क्या नाम दिया है, कृष्ण भावना। भौतिक भावनाओं से हमको उठ के कृष्ण भावना होना है, भगवान के लिए काम करने के, भगवान के लिए ही तैयार होना है। तो फिर सारे हमारी इच्छा क्या हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ से भगवत धाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हमारा भावना कंप्लीट हो गया। तो इसलिए यहाँ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो बार बार होता रहता है। लेकिन भगवान और दूसरे श्लोक में बोलते हैं, पर तस्मास्तु भावान्यो व्याक्ता व्याक्ता सनातनः यश सर्वेषु भूतेषु नत्स्यसु न विनश्यति। पर तस्मास्तु भावान्यो, तो इस प्रकृति से परे एक और प्रकृति है जो बार बार इस प्रकार नष्ट नहीं होता, सृजन नहीं होता, परमानेंटली रहता है, स्थायी रूप में रहता है। हाँ, तो इसलिए ऐसा जगह पर है जहाँ इस प्रकार की क्षणिक स्थिति नहीं होती है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता है। तो ऐसे जगह का भी भगवान ने वर्णन यहाँ पर किए हैं और 7 अध्याय में भी बताए हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 चीज़ों से एक बना हुआ ये जो भौतिक प्रकृति है, तो यहाँ बदलता रहता है सब कुछ, है कि नहीं। हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, कोई भी स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहता है कि। जैसे हमारे सोच भी हमेशा बदलता रहता है, एक ही प्रकार की सोच हमारे पास नहीं होता। मॉर्निंग में एक प्रकार की सोच होती है, दिन में दूसरी प्रकार की हो जाती है, शाम होते होते तीसरी प्रकार की आता है और रात को चौथी प्रकार की हो जाती है। हाँ, तो हमारी सोच भी बदलती है। शरीर भी इसी प्रकार होता है, सुबह ठीक था लेकिन नाश्ता के बाद अचानक खराब हो गया, पता नहीं क्या खा लिया, है कि नहीं। तो फिर वहाँ शरीर भी बदल जाता है, परेशानी शुरू हो जाती है, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन ज़्यादा ठंडा खा लिया तो फिर परेशान हो सकती है। दिन भर ठीक ठाक था, शाम के समय में कुछ ठंडा पानी ज़्यादा ही पी लिया तो सुबह उठते उठते फिर हाँ गला पकड़ लेता है। तो सब कुछ क्या होता है, चेंज। तो इस संसार में सब कुछ हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं एक ऐसा जगह है जहाँ कोई भी चीज़ बदलने का जरूरत नहीं, बदलता ही नहीं है। वहाँ हमको शरीर भी मिल जाए तो ऐसा नॉर्मल शरीर बदलने वाला नहीं मिलता है, दिव्य शरीर मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए ऐसे जगह में हम रहेंगे तो फिर वास्तव में हम सब ऐसा चाहते हैं, है कि ना। हम सब हमेशा क्या चाहते हैं, हमेशा सुखी हो, आनंद में रहे, हमेशा सुंदर रहे, है कि ना, हमेशा शक्तिशाली रहे, शरीर में कोई दुर्बल ना हो, जो भी खाए वो हमेशा पचता रहे, है कि नहीं। तो ऐसा हम सब चाहते हैं, स्थायी रूप में ऐसा ही बनता रहे। तो ये आइडिया आता कहाँ से, कहीं से तो आना चाहिए ना आइडिया, है कि नहीं। ये हमेशा जवान रहने की आइडिया जो है, हमेशा शक्तिशाली, हमेशा सुंदर रहने की आइडिया कहाँ से आती है, हाँ आत्मा से आती है कि नहीं। उस आत्मा से आती है, क्योंकि वो आत्मा किसका अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान हमेशा वैसे ही स्थायी रहते हैं, वो कभी बूढ़े भी नहीं होते। जब भी यहाँ आए थे तो उन्होंने दिखा के गया कि नहीं, 125 साल तक रहे। तो हमेशा 16 से 20 साल जैसा ऐसे लग रहे थे, क्योंकि अभी शादी वादी हुआ तो थोड़ा क्या बोलते हैं, यूथ से मैन तो बनना पड़ेगा ना फिर
लेकिन फिर भी भगवान हमेशा जवान ही रहे, कोई उनमें वृद्धापा बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आया। लेकिन आज भी कोई नॉर्मल व्यक्ति भी, कोई कर्मकांडी व्यक्ति भी या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि भगवान का चित्र बनाता है तो आज भी वो दाढ़ी मूंछें डालने से संकोच करता है कि नहीं? नहीं डालता है आज भी। किसी ने देखा है भगवान के दाढ़ी मूंछ वाला फोटो? है ही नहीं, चश्मा भी नहीं है कि नहीं? हाँ, तो वो भी जो नॉर्मल पेंटिंग करने वाला व्यक्ति है वो भी नहीं डालता है कि नहीं? तो भक्तों को तो और क्या कहा जाए, क्योंकि शास्त्र में तो ऐसा उल्लेख है ही नहीं कहाँ भगवान का कोई भी बुढ़ा वाला पिक्चर हो, है कि ना? हमेशा जवान ही रहता है भगवान का फोटो, क्योंकि वो उनके बाद आगे उनका आयु है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाके उनका आयु क्या हो जाता है, रुक जाता है, उससे आगे जाता नहीं। यहाँ लीला करने के लिए बच्चे तो बन जाते हैं, लेकिन जहाँ उनकी आयु रुक जाती है वहाँ से आगे वो जाता ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर उनसे आगे जाता ही नहीं है। तो इसलिए 100-125 वर्ष तक रहे। उनके ग्रेट ग्रैंडसन हुए थे, वो सब बुढ़े हो चुके थे, लेकिन भगवान जवान के जवान ही थे। हाँ, तो यहाँ उन्होंने देखा है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ की प्रकृति भी मुझको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रकृति को क्या करता हूँ, अपने अधीन में रखता हूँ, मैं चलाता हूँ। लेकिन हम सब प्रकृति के अधीन में है, हमारा शरीर प्रकृति के अधीन में है, लेकिन आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा को ये प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता, क्योंकि यहाँ की प्रकृति भी हमारे आत्मा को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शरीर को कर सकते, क्योंकि शरीर किसके द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा, जो हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट दिए हैं। और प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से हमको चलाती है, जैसे जैसे जिस प्रकार की इच्छा है कि नहीं? इस प्रकृति को चलाने के लिए रंग बिरंगे होते हैं, जैसे गिटार बिल्डिंग में भी बहुत सारे रस्सी होते हैं ताकि अलग अलग आवाज़ आ जाए कि नहीं? इसी प्रकार यहाँ 3 गुणों वाले चक्कर से हमको चलाया जाता है, ताकि हमको वैरायटी यहाँ से मिल सके, जो जैसा चाहता है उसी प्रकार का जीवा मिलता है, उसी प्रकार का टेस्ट मिलता है। तो ये सब हम सब की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान क्या किया, ऐसा सृष्टि किया, ताकि हमारी जो भी भौतिक इच्छा हो, जो भोग करने की इच्छा हो, ताकि यहाँ पूर्ति हो सके। लेकिन साथ में भगवान ने बहुत सारे चेतावनी भी दिए हैं, जितना ज़्यादा हम भोग करेंगे उतनी ज़्यादा हम परेशानी में फंसेंगे, उतना ज़्यादा दुख होगा करके भगवान ये भी बताए हैं। सब कुछ दिया गया है, लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। हाँ, 5 अध्याय के 22 श्लोक भगवद गीता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचितसाम, नहीं ये नहीं, दूसरा है, नते सुरमति बुध करके है ना, तद भवती अल्पम, यही संस्पर्श सजाब होगा दुख यो नया एवती अध्यंतवंत कौंते नते सुरमति बुधा। तो भगवान समझा भी रहे हैं, वैरायटी भोग दिए हैं यहाँ पर, जो भी हम एंजॉय करना चाहते हैं मिल सकता है सब कुछ, लेकिन परिणाम क्या होगा, ज़्यादा हम इसका भोग करेंगे तो फिर परिणाम दुख है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे भोगों में वो रमता नहीं है, लेकिन ऐसे बुद्धिमान योगी क्या करता है, भगवान की भजन में रमता है। हाँ, तो इसलिए भगवान ने इसको बनाया। लेकिन यहाँ क्या क्या होता है उस सब कुछ भगवान ने डिटेल में दिया। जैसे कोई आज भी साइंस कुछ चीज़ को डेवलप करके बना देता है, तो वो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको बता देता है कि नहीं। उसके लिए मेन्यू बुक्स मिलता है। जैसे हम छोटा सा भी कुछ खरीदेंगे, है कि नहीं, फ़ोन खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो उसमें साथ में थोड़ा सा बुकलेट भी होगा, इसको कैसे चार्ज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे बनाना है, सब कुछ वहाँ मैनुअल होता है। इसी प्रकार भगवान ने इसको बनाया और यहाँ पर भगवान ने मैनुअल बुक भी दिया और खुद आके भी समझाया, है कि नहीं, खुद आके भी समझाया ताकि हमको जल्दी समझ में आ सके। क्योंकि जितना समय तक हम यहाँ रहेंगे उतना ज़्यादा हम क्या बनेंगे, परेशानी और दुखी बनेंगे। इसीलिए इसको समझाते हुए भगवान मैनुअल बुक भी दी है ताकि हम अपना जीवन
उस अनुसार चलाते हुए आगे बढ़ सके, निकल सके। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए भी भगवान ने रास्ता बना के गए हैं शास्त्रों के माध्यम से। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको बोलते हैं वो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है। बोलते हैं निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो ऐसा जो निर्देह मनुष्य शरीर जो है बहुत सुदुर्लभ है, लेकिन आज हमको मिला हुआ है। पुमान भवाब्दिम न तरेत सा आत्मा। यदि वो इस संसार से निकलने के लिए प्रयास नहीं करता है तो आत्महत्या करने वाला है। तो आत्महत्या करने वाला कहाँ जाएगा? इस उपनिषद में एक श्लोक है ना, आत्महत्या करने वाला। हाँ, दूसरा या तीसरा नंबर कौन सा श्लोक है? हाँ, ईशावाचम इदम सर्वम के बाद कुरन्यव करुणानि जीव सतम एवं तो ही न कर्म लिप्यते न असूर्या नामत लोक अंधिन तामसवृता तामसे प्रत्यभिगछन्ति ये के च आत्मा हनो जनः। जो आत्मा है वो कहाँ जाएगा? ऐसे अंधकारमय जगह में पहुंच जाएगा जहाँ केवल परेशान और दुखी दुख मिलता है। क्योंकि आत्महत्या करना दुख है। कितना दुख होगा, है कि नहीं? इसलिए आत्महत्या करना बहुत कष्टकारक है। इसलिए उनको ऐसी जगह भेज दिया जाता है कि हमेशा वो कष्ट में ही रहे। लेकिन एक तरीका बताया गया, यदि कोई सचमुच आत्महत्या करना चाहे, मरना चाहता है, तो एक तरीका है। कोई चाहेगा? बताओ, भागवत में बताया गया है। वो उस तरीके से मर सकता है, प्रॉब्लम नहीं, उसको दोष नहीं लगेगा। मालूम है कैसे है? नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया? मरणाव्रत ऐसा कर सकते तो नो प्रॉब्लम। जब तक नहीं मरूंगा तब तक नहीं खाऊंगा करके ऐसा कर सकता है तो उसको दोष नहीं है। फिर हाँ, तो बहुत सारे प्राणी, अब मनुष्य को भी तो ऐसे ही करना। भाई अंत में तो फिर खाया नहीं जाएगा, पचे नहीं जाएगा, तो फिर खिलाएंगे नहीं उनको, तो फिर है कि नहीं? बहुत सारे लोग तो खाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम रुक गया तो हमारा सिस्टम पूरा रुक जाता है। तो ये वो तो बीमार के कारण या कुछ कारण शरीर का पुराना होने से हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है तो ये एक तरीका है, लेकिन ये करना सबसे मुश्किल है कलयुग में। अन्य युगों में हो सकता था, अन्य युगों में ये बहुत आसान था बिना खा के रहना। लेकिन कलयुग में, क्योंकि हमारा प्राण किस में टिका हुआ है? अन्न में। तो कल परसों पता चला ना कितना मुश्किल है 24 घंटे के लिए भी तो ऐसे बिना खाए रहेंगे तो कितना परेशानी होगा, कि नहीं? कितना तड़पेंगे। तो परीक्षित महाराज ने अपनाया और भागवत सुनते सुनते अपना शरीर छोड़ दिया, तो उनमें कोई दोष नहीं आया। लेकिन दूसरा जो भी है, शरीर से रस्सी से लटकाना, जहर पीना, वो सब कुछ क्या है, उससे तो उसको और ज़्यादा कष्ट मिलेगा। यहाँ तक बताया जाता है कि एक बार कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसको कईयों जन्मों तक आत्महत्या करके मरना पड़ता है, बार बार। ऐसा होता है। तो इसलिए हम सबको, क्योंकि आत्महत्या सलूशन नहीं है, सलूशन केवल कृष्ण भावना है कि भगवान की भक्ति ही सलूशन है। दूसरा किसी भी प्रकार से शरीर को ख़त्म करना सलूशन नहीं है। तो हम सबको क्या करना, इसमें प्रयास करते रहना है और भगवान की भक्ति करते रहना है। और ये संसार तो वैसे भी यहाँ तो स्थायी रूप में तो टिकेगा नहीं, लेकिन संसार तो तब तक है जब तक हम है। हम नहीं रहे तो फिर हमारे संसार कहाँ है कि नहीं? तो इससे हमको ये शरीर होते हुए हमको क्या करना है, इसका लाभ लेना है। ये शरीर ढलने से पहले, एक तो इतना दुर्लभ शरीर है और वो भी क्षण भंगुर है, लेकिन एक फ़ायदा क्या है, वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जो दुर्लभ स्थिति है। आध्यात्मिक स्थिति इस दुर्लभ शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, और वो भी भक्ति के माध्यम से। तो ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, और प्रभुपाद जी आगे सारे आचार्यों का तपस्या का फल है कि आज हम ऐसा अवसर हमको यहाँ बैंकॉक में मिल रहा है। नहीं तो कहाँ मौका मिलता था। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं थे, आचार्यों की कृपा नहीं हुआ होता था, तो हम अभी क्या करते होंगे बैंकॉक में? हैं, निर्जला करके बैठे होंगे थे यहाँ, पता नहीं कौन से बाहर में होते, वो भी पता नहीं होता था, है कि नहीं? शराब पी के आज तक जीवित रहते थे कि पता नहीं। मेरे बहुत सारे क्लासमेट थे, वो सब दारू पी के जा चुके हैं। जो क्लासमेट थे 2-4 तो दारू पी के गए थालन में ही आके। हाँ, सब कुछ तो ये तो आचार्यों की कृपा है। ऐसी जगह में हमको ये मौका
मिला है कि नहीं? तो थाईलैंड में आके हमको एक ही फ़ायदा हुआ है, तो ये कृष्ण भावना में प्रभुपाद जी कृपा हुई तो यही एक फ़ायदा है, दूसरा तो सब कुछ चलता रहेगा कि नहीं। तो इसको हमको क्या करना है और गंभीरतापूर्वक करके सफलता प्राप्ति करना है, क्योंकि जितना मुश्किल जगह पे होता है उतना ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन जितना मुश्किल से मिलता है ना उसका उतना वैल्यू होता है। तो जितना परेशानी वाला जगह में होता है उतना हमको लाभ हो सकता है। लेकिन जैसे कलयुग में दूसरे मंत्र काम नहीं कर सकते, महामंत्र है, इसी प्रकार जितना परिस्थिति टाइट बना रहेगा, जितना प्रतिकूल रहेगा, यदि उसमें कोई भक्त बनता है तो वो बहुत स्ट्रांग भक्त बन सकता है। लेकिन अनुकूल में तो जो भी बन सकता है, लेकिन वो प्रतिकूल में पहुंच गया तो फिर उड़ जाता है वहाँ से, है कि नहीं। तो ये हम सब के लिए एक क्या बोलते हैं परीक्षा भी है कि नहीं। तो इसमें हम गंभीरतापूर्वक रहेंगे तो फिर हम बच पाएंगे। एक आपस में इसी प्रकार हम सत्संग में रहेंगे, आचार्यों द्वारा बताया गया दिनों में हम उपवास करते रहेंगे, अपना भजन साधन ठीक से करेंगे तो फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो हम क्या कर सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको हाँ जी। जो संहार के लिए कालाग्नि नाम के रुद्र भगवान शिव जी ने संहार करते हैं, तो कभी कहीं कहीं ऐसा देखा आता है कि जो जैसे मैं एक बार नेपाल गए थे, वहाँ पशुपति ने 1008 शिवलिंग अलग अलग शिव जी का रूप करके वो लोग मानते हैं। तो जो भी यहाँ अभी ये धरातल में जो अभी गुरु जी बताया जो सदाशिव है, ये भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर में उनका कभी विनाश नहीं होता। तो जो भी यहाँ शिव जी मानते हैं, उन भक्तों को बनते हैं, वो कौन सा शिव जी को मानते हैं? तो ज़्यादा लोग तो अभी कन्फ्यूज में है। हाँ, क्योंकि एक तो वो ये इतने डिटेल वाले नहीं जानते हैं वो, और ये जो जितने नाम है यहाँ बहुत विख्यात शिवलिंग है ना, जब शिव जी का अलग अलग लीलाएँ हुई हैं, तो उनके रूप में जैसे अभी 12 शिवलिंग है जो उसको ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, उनमें से एक नेपाल का भी है और अन्य 11 भारत में, और ऐसे विशेष और भी बहुत हैं, 15-20 ऐसे बहुत स्वयं प्रकाशित शिवलिंग है जिनको किसी ने बनाया नहीं है। तो अन्य भी बहुत सारे शिव जी की जो लीलाएं हैं, तो उनसे बहुत सारे शिव जी के नाम हैं, तो उन अलग अलग नामों से, क्योंकि शिव जी के तो बहुत सारे नाम हैं, तो उन सारे नामों से 108 शिवलिंग बन सकते हैं, 1008 शिवलिंग बनते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारे नाम है। तो उनके अनुसार वो उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो शिव जी को क्या बोलते हैं जिस रूप में जानना चाहिए उस रूप में नहीं जानते। जैसे एक भक्त है ना हमारे नरसिंह मेहता, तो वो तो जान पाए शिव जी का रहस्य क्या है, तो इसीलिए उन्होंने क्या मांगा शिव जी से, उन्होंने कोई संसार की वस्तु नहीं मांगा, क्योंकि आज भी जो भी है शिव जी की उपासना करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगते होंगे, हाँ संसार की वस्तु मांगते हैं। तो वास्तविक उपासना करने वाला है, जैसे जो भगवान की भक्ति करने वाला है, वो भी जो सचमुच वास्तविक भक्त है तो वो क्या मांगता है, हाँ प्रिय भगवान की भक्ति मांगता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी पंच उपासना है, लेकिन बाहर में जो लोग मानते हैं 5 प्रकार की उपासना मानते हैं जो शंकराचार्य ने स्थापित किए हैं, है कि नहीं। जो जैसे हम बहुत सारे मंदिर में जाएंगे तो आज 5 विग्रहों की पूजा होती, पांचायन, है कि नहीं। तो उसमें विष्णु भी है पांचायन में, यदि विष्णु बीच में है तो उसको विष्णु पांचायन बोलेंगे, दुर्गा बीच में है तो दुर्गा पांचायन, शिव बीच में तो शिव पांचायन, सूर्य बीच में तो सूर्य पांचायन, गणेश बीच में तो गणेश पांचायन। तो शंकराचार्य के आने से पहले ये 5 अपने अपने सिद्धांत लेके ऐसे प्रखर विद्वान थे कि एक दूसरे को हराकर जो जीता था उसी को स्थापित करता था, उसी को बड़ा बना के रखता था। लेकिन शंकराचार्य ने सबको हटा दिया और 5 को एक साथ रख दिया और बोला कि ये केवल जब तक अज्ञान में तब तक ठीक है, जिस दिन ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा तो ये तो भौतिक है, वास्तविक रूप तो क्या है, निराकार है। तो सबको अच्छा लगा, क्योंकि जब तक अज्ञान में है तो ठीक है एक रूप का पूजा करेंगे, जब तक ज्ञान में आ जाएंगे तो वो रूप भी भौतिक हो जाएगा, तो फिर सब निराकार है, तो फिर सबको इकट्ठा करने में आसान हुआ था। तो ये पंच उपासन में विष्णु भी आते हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, वो कर्म कांड के माध्यम से जाते हैं, इसलिए उनमें बहुत सारी इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के स्तर वहाँ कभी भी नहीं आ सकते पंच उपासन में, पंचायन में भी। जैसे एक और पूजा करते हैं ना सत्यनारायण, हाँ वो भी कोई भक्ति देने वाला नहीं है, वो भी एक देवता की पूजा करने जैसा ही है, क्योंकि वो भी कुछ समय स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे फिर उसको विसर्जन कर देंगे, रखेंगे नहीं।
तो किसी देवता के लिए जब तक काम पे आए, जब तक उस यूज़ किया, काम खत्म होने के बाद विसर्जन कर दिया। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसा नहीं है। तो जो निष्ठावान व्यक्ति है वो क्या मांगता है? स्थायी वस्तु मांगता है। तो इसलिए नरसिंह मित्र ने क्या मांगा? बोलते आपका प्रिय वस्तु मुझे दीजिए। तो शिव जी को थोड़ा सोच में पड़ा कि भाई मेरा प्रिय वस्तु क्या है? आज तक किसी ने नहीं मांगा था। जो भी आते हैं, कोई सुंदर पत्नी बोलता है, कोई सुंदर पति बोलता है, कोई धन मांगता है, तो शिव जी बिना विचार करे देते हैं। आज मांग रहा है कि आपका प्रिय वस्तु दीजिए। तो थोड़ा शिव जी ने विचार किया, ये तो सचमुच वास्तविक भक्त है, मेरा असली भक्त है, आज मिला मुझे। बहुत बहुत सृष्टि में आज एक अच्छा मुझे सही भक्त मिला है। उनका हाथ तुरंत पकड़ लिया और शिव जी ने उनको कहाँ लेके गए? भगवान की रास लीला में लेके गए, उनको दिखाने के लिए ये मेरा सबसे प्रिय है। आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो क्या बन गए? कृष्ण भक्त बन गए। तो ये है उनका असली फल। लेकिन कौन जानता है इस रहस्य को, है कि नहीं? तो वहीं झगड़ा करते रहते हैं और फिर वहीं पे पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? हमको तो उससे समझते आगे निकल के जाना है, तो उनको ये ज्ञान कभी होगा नहीं। अगर 3 विष्णु तक उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये शिव जी कहाँ समझेंगे वो लोग, है कि नहीं? एक विष्णु से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये तो आचार्यों की कृपा है कि हमको समझा रहे हैं। इसलिए हमको तो वो चीज़ दिया गया है कि जो टॉप मोस्ट है, भले हम टॉप मोस्ट नहीं है, लेकिन चीज़ क्या है? वो टॉप मोस्ट वाला है। क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए हमको वो टॉप मोस्ट दिया गया, ताकि भले लेटली उसको समझ में आ जाए तो काम बन जाए। क्योंकि सब कुछ करने के बाद समझ में आएगा तो फिर देर हो जाएगा। इसलिए पहले से लगवा दिया है जो टॉप मोस्ट सेवा में हमको पता नहीं है, लेकिन लगा दिया गया है आचार्यों के द्वारा। तो आचार्यों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, स्पेशली प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि इसलिए तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज, वो एक बार उन्होंने स्वप्न देख रहे थे। तो उस प्रभुपाद जी का वो स्वप्न देख रहे थे। प्रभुपाद जी स्वप्न में क्या कर रहे थे? अपने गुरु महाराज के पास, भक्ति सिद्धांत के पास जाके प्रार्थना कर रहे थे। बोलते हैं मैं इन सारे लोगों को स्वीकार किया हूँ और ये कुछ नहीं जानते हैं। एक तो म्लेच्छ लोग हैं, कोई संस्कार नहीं था, तो मैंने उसमें से ऐसा निकाल के ये ड्रेस तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अंदर कैसे बदलूं मुझे पता नहीं है। इसलिए कृपया आप इनकी जो भी ये गलत भी करेंगे तो क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए, ताकि नहीं तो फिर कब क्वालिफाई होंगे, कब योग्यता में आएंगे। तो इसलिए भी इनको मैंने अभी स्वीकार किया है, कृपया आप इनको स्वीकार कीजिए करके वो भक्ति सिद्धांत से प्रार्थना कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे तुरंत वो डर गए मन में, अरे तुरंत प्रभुपाद जी के पास जाके वो बोलने लगे, प्रभुपाद जी मैंने ऐसा स्वप्न देखा है क्या, ऐसा है क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते मैं यही तो कर रहा हूँ, तुम कहाँ लायक हो? तो हम भी उसी कैटेगरी में है कि ना? हम सब थोड़ी कृष्ण भावना ढूंढते हुए आए थे, किसी ने ज़बरदस्त पकड़ के ला दिया है सामौराध है कि नहीं, है कि सच में कृष्ण भावना ढूंढते हुए नहीं आए थे। लेकिन कुछ सुकृति को, भक्तों की कृपा है तो सामौराधा आ गए। तो हमको फिर हमारी भी स्थिति वही, हमारे गुरु यही कर रहे होंगे कि भाई इसको मैंने लिया है, कृपया स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद जी को ऑफर करें, प्रभुपाद जी अपने गुरु को करते करते फिर तो हम उस लाइन में, इसलिए हमको ये पूरा रहस्य पता चल रहा है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि उन्होंने पकाया हुआ रेडी करके रख दिया है ना। तो इसलिए ये रहस्य बात है, बाहर के लोग को समझ में कब आएगा? है कि नहीं? कभी नहीं आएगा। जल भले हम शास्त्र पढ़ें, भले हम भगवद गीता भी पढ़ लें, समझ में नहीं आएगा। पाठ भी कर ले, नहीं आएगा क्या करना है करके। क्योंकि हम भी भगवद गीता पाठ करते थे कृष्ण भावना में आने से पहले, हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करना है पता ही नहीं। हाँ, पता नहीं, वो बहुत सारे भजन में हम जाते थे, वहाँ लोग करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। लेकिन जब यहाँ टच होते ही पता चला, सबसे पहले तो ये करना है कि नहीं? दूसरा पता नहीं, पहले तो ये करना है, पकड़ा दिया गया। वास्तव में ये जो है, ये लास्ट में करने वाला चीज़ है। ये सारा शास्त्र जानने के बाद, सब कुछ समझ लेने के बाद उसको ये समझ में आएगा कि भगवान का नाम जप करना है। तो यहाँ सबसे पहले आया वाला व्यक्ति को क्या करते हैं? पकड़ाते हैं। तो ये किसका बल है? हाँ, हमारा नहीं है, ये रिस्क उन्होंने लिया, हमने नहीं लिया, कि नहीं? तो ये उनकी कृपा है। तो जो कृपा वो बरसा रहे हैं हमको, उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए ऐसे आचार्यों का। तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा शिवजी कौन है कि नहीं? परंपरागत प्राप्त हुआ ज्ञान है, तब उनको समझ में आएगा कि भगवान एकदम साफ बोले हैं। तो इसलिए उनको समझने में बहुत समय लगेगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु जी की जय श्री प्रभुपाद की जय। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा।